दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे, और विकल्प आपको दिया गया है विष्णु की करते थे, गणेश की करते थे, पशुपति की करते थे या फिर ब्रह्मा की करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग पशुपति की पूजा करते थे। वो जो वहाँ पर आकृति मिली है वो पशुपति की ही आकृति मिली है और यहाँ पर पशुपति की ही पूजा करते थे। बाकी विष्णु, गणेश और ब्रह्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है। सिंधु घाटी में कोई लिपि भी थी, इसकी जानकारी हमें किस वस्तु से प्राप्त होती है, और वो वस्तु खुदाई में ही मिली है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या फिर टीलों से। कैसे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लिपि भी प्रचलित थी। ठीक, तो हम मोहरों को जब खुदाई में जो हमें मोहरें मिलती हैं उन पर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिपि अंकित है, हालांकि उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हम इस काल को आदि ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं। लिपि मिली है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। तो ऑप्शन खा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मोहरों पर हमें लिपि की जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है। ऑप्शन का है तांबा की, ऑप्शन खा है कांसा की, ऑप्शन गा है टिन की और ऑप्शन गा है पीतल की। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई ये मूर्ति किसकी, नर्तकी की, वो एक धात्विक मूर्ति है और हमें बताना ये है कि वो कौन सी धातु है जिससे ये मूर्ति बनी है। तो वहाँ पर हमें जो मिलता है वो कांसे की मूर्ति मिलती है। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर है। इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछी जाती है, तो ऊंचाई आप लिख लीजिए 10.5 सेंटीमीटर ये ऊंची है और 5 सेंटीमीटर क्या है ये चौड़ी है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, गहराई का मतलब क्या हुआ कि ये मोटी है। ठीक है, बढ़ते हैं, लेकिन ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है 2021 के पेपर में कि कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो ये 10.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। ऑप्शन का है मौर्य काल में, ऑप्शन खा है शुंग काल में, ऑप्शन गा है कुषाण काल में और ऑप्शन घा है आपका सातवाहन काल में। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है उसके पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। जो स्तूप मिला है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में वो किस काल का है, तो वो आपका कुषाण काल का है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। ऑप्शन का है आयताकार, ऑप्शन खा है चतुर्भुजाकार, ऑप्शन गा है वर्गाकार और ऑप्शन घा है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो आपका त्रिभुजाकार था। ऑप्शन घा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे। ऑप्शन का है लोहा, ऑप्शन खा है टिन, ऑप्शन गा है स्वर्ण और ऑप्शन घा है कांसा। तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो लोहे से अनजान थे। ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोहे से सिंधु घाटी के लोग अनजान थे। ये मिलता कब है, जब आपका वैदिक काल शुरू हो जाता है, उसमें लोहे का प्रयोग मिलता है हमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। ऑप्शन का है मिट्टी की, ऑप्शन खा है चमड़े की, ऑप्शन गा है लोहे की, ऑप्शन गा है कंक्रीट की। तो कंक्रीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, चमड़े पर यह बनी नहीं है, लोहे का ज्ञान इन्हें था नहीं। तो जो सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं वो किसकी बनी हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। ऑप्शन का है कालीबंगा, ऑप्शन खा है बनावली, ऑप्शन गा है लोथल और ऑप्शन घा है गिरिनगर। इसमें कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। तो गिरिनगर जो है वो आपका हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं है। ऑप्शन घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कालीबंगा, बनावली और लोथल जो हैं ये हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन का है वास्तुकला के लिए, ऑप्शन खा है मूर्तिकला के लिए, ऑप्शन ग है चित्रकला के लिए और ऑप्शन घ है सभी के लिए। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से पूछ रहा है कि प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किस लिए, तो वहाँ पर आप देखते हैं स्नानागार मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है, उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित वहाँ की सड़कों की संरचना मिलती है। तो वहाँ जो वास्तुकला है वो उसके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन का इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता जो है वो वास्तुकला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन का है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ऑप्शन खा है रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, ऑप्शन ग है पटना संग्रहालय बिहार में सुरक्षित है और ऑप्शन घ है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में सुरक्षित है। तो दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति मिली है सिंधु घाट सभ्यता से हमें, वो सुरक्षित कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में सुरक्षित है आपका दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है। ऑप्शन का है चन्हुदुणों से मिलता है, ऑप्शन खा है तक्षशिला से मिलता है, ऑप्शन गा है हड़प्पा से मिलता है और आपका ऑप्शन गा है मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो आपका जो प्रसिद्ध स्नानागार मिलता है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। ऑप्शन घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की अवधि है। ऑप्शन का है 3000 से 2250 ईसा पूर्व, ऑप्शन खा है 4000 से 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन गा है 4000 से 3600 ईसा पूर्व, ऑप्शन खा है 2875 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो काल है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो निकल कर आता है वो 3000 से 2250 ईसा पूर्व निकल कर आता है, लेकिन कहीं कहीं 2800 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक आता है, ये ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, 2800 से 1750 ईसा पूर्व ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, यहाँ पर तो 3250 ईसा पूर्व दिया गया है। नेक्स्ट है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन का है वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन खा है सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन गा है मौर्य सभ्यता से और ऑप्शन गा है गुप्त सभ्यता से। ठीक है, तो सबसे पहले जो धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है ये किसकी मूर्ति की थी, तो नर्तकी की मूर्ति थी, जिसके बारे में अभी हमने वर्णन किया। नर्तकी जिसकी ऊंचाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये मिलता कहाँ से है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रथम धातु की मूर्ति कहाँ से हमें मिल जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। तो ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन का है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन खा है धार्मिक जीवन, ऑप्शन गा है नगर योजना और ऑप्शन घा है सामाजिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी वो वहाँ की वास्तुकला थी और वास्तुकला के अंतर्गत ही आता है आपका नगर योजना। ठीक है, ऐसे आपकी एकदम सड़कें समकोण पर जाती थी और इसके किनारे आपके घर बने होते थे। ठीक है, वेल प्लान तरीके से। तो वहाँ की नगर योजना जो है वो बहुत ही व्यवस्थित थी और यही क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन का है पंजाब में, ऑप्शन खा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन गा है गुजरात में और ऑप्शन घा है महाराष्ट्र में। तो आपका जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन गा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन का है हड़प्पा में, ऑप्शन खा है सिंधु में, ऑप्शन गा है मोहनजोदड़ो में और ऑप्शन घा है चन्हुदुणो में। तो कहाँ पर सबसे पहले उत्खनन कार्य हुआ था, तो हड़प्पा में हुआ था। उससे पहले यहाँ पर क्या चल रहा था कि रेलवे लाइन बिछ रही थी, वहाँ से उन्हें कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी, तो ज़्यादा बहुत ही अधिक मात्रा में क्षति पहुँचाई गई हड़प्पा स्थल को। और उसका प्रयोग स्थानीय लोगों ने तो कई मतलब ईंटों को कुछ तो अपने पास ले गए अपने कार्यों के लिए प्रयोग के लिए, कुछ उठाकर रेलवे लाइन बिछ रही थी उसमें प्रयोग कर दिया गया। बहुत ही नुकसान किया गया वहाँ पर उस समय की साक्ष्यों का एक तरीके से कह लीजिए। तो जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य आपको मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है, हड़प्पा में मिलता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन का है सफ़ेद,
ऑप्शन ख है काला, ऑप्शन ग है पीला और ऑप्शन घ है आपका लाल। पूछ के आराम से कि मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो जो पात्र बनाए जाते थे उन्हें लाल कलर से रंग दिया जाता था, ठीक है। और लाल कलर से रंगने के बाद उस पर क्या करते थे, काले रंग से चित्रलिपि या लिपि अंकित करते थे, या जो उन्हें ज्यामितीय आकार बनाना रहता था वो बनाते थे, ठीक है। लेकिन पृष्ठभूमि क्या थी, लाल, और जो बाद में प्रयोग किया जाता था वो क्या था, काला। तो किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा का संबंध है, ऑप्शन का है मिस्र से, ऑप्शन ख है ईरान से, ऑप्शन ग है ग्रीक से और ऑप्शन घ है इंडस वैली से। तो हड़प्पा का जो संबंध है वो आपका इंडस वैली से है या सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन का है 8, ऑप्शन ख है 6, ऑप्शन ग है 4 और ऑप्शन घ है 2। तो कितने को दी जाती है, तो 6 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है और महत्वपूर्ण कितने हैं, 2। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है शिव सहाय ने, ऑप्शन क है शिव सहाय ने, ऑप्शन ख है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन ग है दयाराम साहनी ने और ऑप्शन घ है राखाल दास बनर्जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। बाकी अगर हम राखाल दास बनर्जी की बात करें तो इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। दयाराम साहनी की बात करते हैं तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।